राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और हम जा रहे हैं अब उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। और हमने जो हाईवे लिया है वो है सोना से पकड़ा है हमने मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे। और यहाँ पर 120 की स्पीड है और गाड़ी बड़े अच्छे से 100 की स्पीड पे चल रही है। और हमारे साथ मानसिक रूप से दर्शन के लिए चलिए महाकाल उज्जैन। और हम आपको वहाँ के सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी देर में देते रहेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये हाईवे बहुत ही सुंदर है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल खुला हाईवे है और यहाँ से हम पहले भी जा चुके हैं, तो इसलिए इस बार भी हम यहीं से जा रहे हैं। और इस हाईवे की खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है, आप खुद देख सकते हो। पहले जब हम गए थे तो पीले फूल खिले हुए थे, इस बार ये बिकनबेल के जो फूल है पिंक कलर के, गुलाबी, ये खिले हुए हैं, लेकिन बहुत ही मनमोहक है, मन को मोह रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर इस हाईवे ने हमें 250 किलोमीटर पे ही जाकर आगे राजस्थान में उतार दिया था। और हम दोपहर के बज गए थे 12। हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, हमने लंच किया। और देखिए जिस होटल में हम गए वो कितना अच्छा होटल था, बिल्कुल भगवान के लिए बनाया हुआ, भगवान के बंदों के लिए। वहाँ जाकर मन को जो सुकून मिला वो आप भी फील कर सकते हैं। वहाँ हमारी संस्कृति सभ्यता बिल्कुल झलक रही थी और हमें पता नहीं था कि इस होटल की क्या खास विशेषता है। वो मैं अभी हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर ना चिड़ियाँ हैं जो चहचहा रही है। उनका एक जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो बहुत अच्छा वाइब्रेशन था वहाँ पक्षियों का। और सात्विक भोजन था। जब उनको पता चला कि हम कान्हा जी के, ठाकुर जी के भक्त हैं, तो ये भैया बहुत प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि हमारे यहाँ वृंदावन से विशेष रूप से लोग आते हैं भोजन करने के लिए और उनको ये ऐसे पत्तल में भोजन देते हैं। हमें बिल्कुल साफ शुद्ध सात्विक भोजन दिया गया। और इन भैया ने अपनी घरवाली पे हमारे लिए स्पेशल कहा कि तवे पर रोटी बनाकर इनको दीजिए। अपने जो वर्कर थे उनको वहाँ से हटा दिया था, हमने खुद देखा। और अपनी घरवाली पर हमारे लिए खाना बनवाया कि ये लोग राधा रानी और ठाकुर जी के भक्त हैं हमारी ही तरह। ये भैया बहुत ही ज़्यादा कान्हा जी और राधा जी को मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों की किताबें रखी हुई थी तो हमने पढ़ी। खाना बहुत ही सात्विक था जिसे खाकर हमें आनंद की अनुभूति हुई। और यहाँ की स्पेशल चाय देखिए, कुल्हड़ वाली चाय थी, वो जैसे फूंक कर बाहर आ जाती है ना, बहुत ही अच्छी थी। और फिर हम निकल लिए आगे और फाइनली हम शाम को 7 बजे उज्जैन पहुँचे। और उज्जैन में जाकर देखो कितना अच्छा लगा। बहुत कुछ बदल चुका था 4 साल बाद। कॉरिडोर जो है वो बन चुका था। हम 2 साल पहले भी गए थे, तब कॉरिडोर बन रहा था, तो उस टाइम हमने ज़्यादा पिक नहीं निकाली। तो ये उज्जैन में मेला है जो वो बता रहे थे कि 24 घंटे चलता है, कंटिन्यू हटता नहीं है। तो वो मेला था। और उज्जैन की ये देखिए, ये कॉरिडोर बन चुके हैं नए। पहले वाला थोड़ा बहुत ही कहीं कहीं देखने को मिला, बाकी ये सब नया है। और फाइनली हम अंदर पहुंच चुके थे जहां पर शीघ्र टिकट दर्शन थे, लेकिन हमने वो नहीं लिए। हमें पता चला कि 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे में आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी से लाइन की तरफ जा रहे थे, ये देखिए। और ये हम भवन में बहुत जल्दी पहुंच गए। यहाँ से हमने मुख्य प्रवेश द्वार जो है महादेव की तरफ बढ़ने के लिए, महाकाल प्रभु की तरफ, वहाँ से जयकारे लगाते हुए हम अंदर की तरफ चले। महामृत्युंजय के मंत्र भी हमने पूरे वो जो लाइन होती है उसमें पढ़ते हुए चले। और जो जो स्क्रीन पर महादेव के दर्शन थे वो देखिए। ये जो कॉरिडोर है ये यहाँ से, ये वही है जो 4 साल पहले था, लेकिन तोड़फोड़ अभी भी आप देख सकते हैं चली हुई है। और यहीं से वही नंदी मंडप है, वही कार्तिक मंडप है, वही गणेश मंडप है। मंडपों में कोई भी चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ बाहर के कॉरिडोर चेंज किए गए हैं ताकि भीड़ ना रहे, लोगों को आराम से दर्शन हो।
कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ पर मैं जैसे ही ऊपर कार्तिक मंडप में पहुँची तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी अपने महादेव की क्लिक निकाली और फिर हम नीचे आ गए थे नंदी मंडप में। और यहाँ से अब आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए और देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक निकाली, दर्शन किए और उसके बाद यहाँ पर मैंने फ़ोन को रख दिया था और हमने बहुत देर खड़े होकर अपने महादेव से विनती की, प्रार्थना जो होती है उनका शुक्र किया, उनको धन्यवाद दिया कि आज जो मैं हूँ तो अपने महादेव की वजह से हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। और यही वो लीला है कि हम हर साल महाकाल जाते हैं, बताएंगे हम। और ये मैं जो दिखा रही हूँ इस समय, ये वो मार्ग है जहाँ से हम दर्शन करके ऊपर की तरफ आते हैं। और यहाँ पर हमें महादेव पर चढ़ी हुई बिल्कुल असली भस्म जो होती है, हमने खुद 9 दिन वहाँ रहकर देखा था कि वहाँ पर चढ़ी हुई भस्म को ऊपर की तरफ मंडप, ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही एक शिवलिंग और नंदी जी बिठा रखे हैं। तो वहाँ पर वो भस्म पहुँचाई जाती है, जिसको वो ताबीज़ के रूप में भरकर अपने भक्तों को देते हैं। पहले इस मंदिर में, यहाँ पर जो लोग नहीं जा पाए, जिनको नहीं पता, वो देख लीजिए कि यहाँ इस मंदिर में वो असली भस्म मिलती है। भस्म बहुत जगह मिलती है यहाँ पर, लेकिन हर अलग अलग रेट पे। यहाँ पर अब 100 रुपये में एक ताबीज़ हो चुका है भस्म का। 4 साल पहले 30 रुपये में मिलता था। हमारे सामने भरते थे। हम सुबह के 4 बजे से यहीं रुक जाया करते थे और शाम तक, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमें कोई ज़िंदगी दे तो वही अच्छे लगते हैं। और साक्षी गणे ये गोपाल जी हैं, यहाँ पर हाज़िरी ज़रूर लगानी चाहिए कि हम महाकाल आए हैं। और ये मेरे प्रभु की ध्वजा दर्शन कीजिए और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। और यहाँ की जो उज्जैन की भस्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सभी को पता है। किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। देखो, मृत्यु किसी से नहीं टली। ये मैं नहीं जानती ये असली तावीज़ है या नकली, लेकिन ये बाहर मिलते हैं तो हमने यहाँ से नहीं लिए, लेकिन मैंने क्लिक बनाई थी। और मेरी सबसे यही विनती है कि भस्म अगर लेनी है तो बिल्कुल गर्भगृह के ऊपर ये जो मंदिर है यहीं पर असली भस्म मिलती है। बाकी सबका मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपये में मिल रही थी, वहाँ हमें 100 रुपये में मिली है। और वो हम दर्शन करने के बाद आ गए थे हरसिद्धि माता मंदिर। और हरसिद्धि माता मंदिर का तो सभी को पता है, शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी और कहते हैं कि यहाँ हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जाती है। हम सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ के जो 2 स्तंभ हैं वो कहते हैं कि वो स्वयं मेरी माँ गौरी और मेरे महादेव हैं। ये जो दोनों स्तंभ खड़े हुए हैं, इन पर 1100 ज्योत जलती हैं दोनों पर। दर्शन कीजिए मेरी हरसिद्धि माता मंदिर के मुख्य ये हैं यहाँ के चिंतामणि गणेश। और गणेश जी सबकी चिंता हर लेते हैं। पहले हमने इन्हीं के दर्शन किए और इनके दर्शन करने के बाद में हम आगे निकले। और हमने जो यहाँ पर हरसिद्धि माता रानी के दरबार में हम फिर पहुँचते हैं, वहाँ मैया के दर्शन अभी आप सब लोग हमारे साथ कीजिएगा। और अपनी कोई भी मनोकामना हो उसे माता रानी से पूरी कराइए कि माँ हम तेरे दर पे जल्दी आएँ। और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, आप सबकी भी करें। ये योग माया है यहीं हरसिद्धि पर। कहते हैं कि योग माया के दर्शन अवश्य करने चाहिए। कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका आप पर असर नहीं करेगा। हम आते हैं तो यहाँ ये नीचे हैं, झांक कर देखना पड़ता है, तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने चाहिए। और चिंतामणि गणेश जी का धन्यवाद दिया हमने कि आपने हमारी चिंता 4 साल पहले हर ली थी। वो मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ कि मेरा और महादेव का रिश्ता आज से नहीं, जन्मों जन्मों से है। और मैं ऐसे ही महादेव की भक्त नहीं हूँ बचपन से। उन्होंने 2018 में मुझे जीवन दान दिया था और मैं चाहती हूँ कि अब मैं लोगों को बताऊँ
और ये हमारे हनुमान जी के दर्शन, और सारे दर्शन करने के बाद हमने शाम को खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने यहाँ की ये जो मस्त दूध होता है ना, रबड़ी वाला, वो पिया। और यहाँ मुझे मेरे वो दोस्त फिर 4 साल बाद मिल गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे पता, मैं देख बहुत देर से रही थी कि शायद ये वही हैं, लेकिन जब उसने आकर मेरे पैरों को छुआ, ये देखिए, तो मुझे पता चला कि ये वही है। और मैं इन साहब की बात कर रही हूँ, प्रेम से। ये महादेव को धन्यवाद देते हुए कि वो हमें हर साल अपने चरणों में ऐसे ही बुलाते रहें और ऐसे ही हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। और प्रभु ने हमें हमारी राधा रानी दी, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।